हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 टर्म 1 ओमार सीट से रिलेटेड सीबीएसई के तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाली गई है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही मैं आप लोग को बताऊंगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें मैं आप लोग को नहीं बोलूँगा। ओके, तो इसमें जो है ओमार सीट का एक सैंपल सीबीएसई ने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप लोग को कैसे फिल करना है और नीचे आप लोग को आंसर्स कैसे फिल करने हैं, इन सब सी चीज़ों से रिलेटेड जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन में यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे इस चीज़ को दिखाते हुए यहीं से आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ और जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन में आप लोग को दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को आपका रोल नंबर फिल करना है जो कि आप लोग को 9 तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे रोल नंबर। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन 9 तारीख से आप लोग को रोल नंबर आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या है। और एडमिट कार्ड आप लोग को 9 तारीख के बाद भी मिल सकता है कभी भी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो रोल नंबर है, इसी रोल नंबर को यहाँ पे वर्ड में लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको हो सकता है कि वर्ड में लिखने के लिए ना आता हो, तो उनको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर ऐसे डिजिट्स में भी लिखा हुआ रहेगा और वर्ड में भी लिखा हुआ रहेगा। तो जो भी वर्ड में लिखा हुआ रहेगा रोल नंबर, तो वो बस आप देख देख के यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे कौन सा दिन आपकी एग्जामिनेशन है और उसका क्या डेट है, तो दिन और डेट दोनों ही डालना है। जैसे यहाँ पे सैंपल दिया गया है कि अगर एग्जामिनेशन फ्राइडे को है तो इस तरह से फ्राइडे लिखना है, हाइफन देना है, और जिस दिन एग्जामिनेशन होगी वहाँ पे डेट डाल देना है। मंथ 11th मंथ में अगर एग्जामिनेशन होना है तो वो डाल देना है, 2021 जब भी एग्जामिनेशन का डेट होगा, जो भी ईयर होगा, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में है सेंटर नंबर एंड नेम। तो जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है अपने ही स्कूल में, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके स्कूल का एक कोड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले उस कोड को यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपके टीचर्स आपको बता देंगे। और बाय द वे, अगर आप टीचर से ना भी पूछते हो तो आपके एडमिट कार्ड में आपका स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा। जिस भी सेंटर में जाएंगे उस सेंटर का आपको नाम होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि सीबीएसई ने अलाउ किया है कि अगर वे अपने स्कूल में एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हैं और सेंटर कहीं दूसरे जगह एग्जाम किसी दूसरे सेंटर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो अपना सेंटर वो चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी दूसरे स्कूल में अगर आपका सेंटर पड़ा है तो ध्यान रखना है कि जिस भी स्कूल में आप एग्जामिनेशन देने के लिए बैठे हो उस स्कूल का यहाँ पे कोड डालना है और उस स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, बाय द वे, अगर आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के एक स्टूडेंट हैं और आप अपने ही स्कूल में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपका स्कूल का यहाँ कोड रहेगा और आपके स्कूल का नाम रहेगा। लेकिन अगर आप शिशु मंदिर के स्टूडेंट हैं और आप अगर अयप्पा में जाके एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको अयप्पा का कोड डालना है और यहाँ पे अयप्पा स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया सब्जेक्ट कोड एंड नेम। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा जिस दिन आपकी एग्जामिनेशन होगी उसका कोड डालना है। जैसे फर्स्ट डे जो मेन सब्जेक्ट एग्जामिनेशन है वो आपका शायद एसएसटी का है, 10th क्लास का, तो यहाँ पे एसएसटी का जो कोड होगा, कोड हमें कहाँ पता चलेगा, तो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ रहेगा लेफ्ट साइड में। तो आपको यहाँ पे इस तरह से एडमिट कार्ड से देख के सब्जेक्ट कोड फिल कर लेना है और यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखना है। इंग्लिश कोर यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 12 क्लास का इलेक्टिव इंग्लिश चलता है और एक चलता है कोर इंग्लिश। ठीक है, तो ये 10th में अगर आप हैं तो सिर्फ आपको इंग्लिश लिखना है, ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश के साथ कोर लगा दिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा, सोशल साइंस है तो आपको सोशल साइंस लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट्स नेम, यानी आपका क्या नाम है, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं वे आपको अपना यहाँ पे नाम फिल कर लेना है। और जो भी नाम होगा या फिर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें कैपिटल में ही आपको लिखनी है। ठीक है, ये आप स्मॉल में लिख सकते हो और आप अपने स्कूल का नाम भी स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट नेम होगा या फिर कैंडिडेट्स जो नेम होगा, आपके फादर्स के जो नेम होंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में आप ना लिखें। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्कूल कोड एंड नेम, यानी कि आपका स्कूल
का कोड यहाँ पे डालना है और आपके स्कूल का यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के एक स्टूडेंट हैं तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल का सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का यहाँ पे कोड डालना है और यहाँ पे आपके स्कूल का नाम फिल कर लेना है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स इस तरह से फिल करनी है। अब यहाँ पर दिया गया है राइट कोड नंबर रिटेन ऑन द क्वेश्चन पेपर कोड। जो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिलेगा तो उसमें एक कोड दिया हुआ रहेगा और एक कोड नंबर होगा, तो उस कोड नंबर को और क्वेश्चन पेपर कोड को यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा उसमें जो कोड होगा वो आप लोग को इसमें फिल करना होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको नीचे आना है। और एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी चीज़ें फिल करने के लिए आप लोग को दी हुई है तो बिल्कुल सेम यही चीज़ आप लोगों को आपके स्कूल में भी यही सारी चीज़ें फिल करनी होगी। अब आंसर्स कैसे हमें देने हैं ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन नंबर दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है, इसके बाद इसमें एक बॉक्स है और फिर से यहाँ पे एक सर्किल है। अब क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसको आप अच्छे से समझें। जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कुछ भी दिया हुआ है, उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बी पे इस तरह से टिक कर दिया, इस तरह से रंग दिए। ठीक है, टिक नहीं करना, इस तरह से आपको रंग देना है, अच्छे से आपको रंग करना है। ओके, रंगने के बाद यहाँ पर आपको बी लिख देना है। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आप लोग को क्या करना है, बी लिखना है। ठीक है, बॉक्स के अंदर बी लिख दिए और इस वाले में आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम इसको भी रंग देंगे, नहीं, ये आप लोगों को रंगना नहीं है। ये हम कब रंगेंगे, जैसे मान के चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और इसके आंसर को हम नहीं लिखना चाहते हैं, तब वैसे कंडीशन पे आपको इसको रंगना है। जब आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप इसको रंग सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। एक और चीज़, बाय द वे, अगर ऐसा हुआ कि इसका ऑप्शन मान के चलो बी ऑप्शन पे मैंने इस तरह से घेर के रखा हुआ था, लेकिन बाद में याद आया कि नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होना चाहिए था, राइट आंसर तो ऑप्शन ए होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन ए पे इस तरह से फिर से डॉटेड कर लेना है, पूरा अच्छे से गोल गोल कर लेना है, रंग लेना है और रंगने के बाद यहाँ पर आप लोगों को रखना है ए। ओके, और यही वाला जो आंसर होगा वो आपका मान्य होगा। एक बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, जो आप लोग का इसमें नोटिस निकाला गया है उसमें एक चीज़ दिया गया है कि बाय द वे, अगर यहाँ पे आप नहीं भी रंगते हो अच्छे से, अगर आप गोल नहीं घेरते हो डॉट करके, तो भी अगर आप इस बॉक्स में सिर्फ लिख देते हो, जैसे मान के चलो ऑप्शन बी सही आंसर था या फिर ऑप्शन ए सही आंसर है, तो इस ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे लिख दिए और इसमें अगर आप डॉट नहीं भी करते हो तो भी आपकी मार्किंग होगी, आपका यही वाला करेक्ट आंसर जो है चुना जाएगा। फाइनल आंसर आपका ये बॉक्स वाला होगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर होगा वो जो इस बॉक्स में आप फिल करोगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। बस ये आप इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, और गलती से क्या हुआ, मान के चलो कोई स्टूडेंट क्या किया कि इसमें से ऑप्शन ए सही आंसर था ऑप्शन ए, वो रंग दिया, लेकिन इस वाले बॉक्स में वो लिखा ही नहीं, तो उसका आंसर मान्य नहीं होगा, वो आंसर उसका छूटा हुआ कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को इस बॉक्स में फिल करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें रंगने से ज़्यादा आपका ज़रूरी है कि इस बॉक्स में आपको फिल करना है, यही आप लोग का फाइनल होगा। इसमें आप मिस्टेक आपका अगर होता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसमें मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, और इस वाले बॉक्स यहाँ पे जो सर्किल है, इस सर्किल को आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन अगर छोड़ते हो तो फिर आपको इस सर्किल में इस तरह से डॉट करने हैं, अगर छोड़ते हो उस क्वेश्चन को तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने दी हुई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़ने को और देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी, जो भी चीज़ अभी मैंने आप लोग को बताई है। अगर कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन लगा होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो वो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से मैं उस चीज़ को और दूसरे वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके समझा सकूँ। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और भी इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी CBSE की तरफ से आती है तो वो मैं आपको देते रहता हूँ, तो आगे मैं देता रहूँ, तो इसके लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।